हेलो गाइस, जो हमारा फर्स्ट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1773 टू 1947। आज हम स्टार्ट करते हैं उसकी यूनिट थर्ड, जिसका सिलेबस है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड इंडिया रिएक्शन, कम्युनल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक एंड अगस्त ऑफर फ्रॉम किप्स मिशन टू माउंटबेटन प्लान, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। लेट्स स्टार्ट। यूनिट थर्ड, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। इसका सही आंसर है 1928 में। ये बना 1927 में था, परंतु ये भारत 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया। इसका सही आंसर प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, क्योंकि ये ना तो भारत विभाजन के लिए आया था, ना सैनिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए, और ना तो शिक्षा में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों में ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। इसका सही आंसर है क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये मेन रीज़न था इसके बहिष्कार करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य पहुंचे थे। इसका सही आंसर है मुंबई। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य मुंबई पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था। इसका सही आंसर है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो थे वो उदारवादी दल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। इसका सही आंसर है ML नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन 1928 के नेहरू रिपोर्ट के सदस्य के रूप में शामिल था। इसका सही आंसर है तेज प्रताप सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे। इसका जो सबसे मेन कारण था वो था सभी सदस्य अंग्रेज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। निम्न में से कौन कारण बहिष्कार के पीछे नहीं था। इसका सही आंसर है यह समय से ये पहले निर्मित किया गया था, क्योंकि ये जैसे कि हमें पता है 1919 के एक्ट में पारित हुआ था कि 1929 में आएगा, परंतु ये समय से पहले आ गया था। ये इसका रीज़न नहीं था इसके बहिष्कार का। इसके बहिष्कार का जो मेन रीज़न था वो था सभी का अंग्रेज होना या किसी भी भारतीय का सम्मिलित ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था कथन, और इसका कारण है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये दोनों ये स्टेटमेंट ठीक है और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन, उसकी नियुक्ति 1919 के एक एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। नेक्स्ट, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। नेक्स्ट, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। इसका सही ऑप्शन है सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा की गई थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। सेकेंड, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है केवल 2 और 3, यानी कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र तथा संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट में राज्य का धर्म निरपेक्ष स्वरूप एक मूल अधिकार के रूप में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन, नेहरू रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्विभाजन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। इसका सही आंसर है पृथक निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है 1927 में।
ये भारत 1928 में आया था, परंतु ये नियुक्त 1927 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। एक सर्वदलीय सम्मेलन ने एक उप समिति 1828 नहीं होगा यहाँ, 18 की नियुक्ति की, जिसमें अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस थे। इस उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है मोतीलाल नेहरू जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? इसका सही आंसर है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन की सिफारिशों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। नेक्स्ट, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। नेक्स्ट, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। नेक्स्ट, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। हुई लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? इसका सही आंसर है नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही नाम है साइमन कमीशन। इससे हमें पता चलता है कि जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन थी उसको साइमन कमीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। इसका सही आंसर है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कटाक्ष की भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ है, किसने किया था? इसका सही आंसर है बिर्केनहेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक घोषणा यानी कि जो कम्युनल अवार्ड था उसके द्वारा हरिजनों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कब की? इसका सही आंसर है 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने किसके विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? इसका सही आंसर है कम्युनल अवार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूरा समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर है 20 अगस्त 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता का में प्रावधान था। इसका सही आंसर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की? इसका सही आंसर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कब गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया? इसका सही आंसर है 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। इसका सही आंसर है 1930 से 1932, क्योंकि इसी के बीच जो गोलमेज सम्मेलन है वो हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही आंसर है नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसका सही आंसर है नवंबर से दिसंबर 1932 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है मैकडॉनल्ड पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक पुरस्कार के प्रावधान के अनुसार निम्न में से किसी अलग निर्वाचन मंडल मिलना था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मुस्लिम, यूरोपीय और सिखों को, बी महिलाओं को, सी भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और दबे कुचले वर्गों को, डी इन सभी को। इसका सही आंसर है इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक पुरस्कार का समर्थन किसने किया? इसका सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रभुत्व प्रावधान था? इसका ऑप्शन ए है प्रांतीय विधानसभाओं में सीटों को दोगुना करना, बी महिलाओं के लिए कुल सीटों का 3% आरक्षण, नेक्स्ट जमींदार, मजदूरों, उद्योगपतियों और व्यापारियों की सीटें आवंटित करना, या ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया है? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया था? इसका सही ये आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने भाषाई राज्यों का गठन का सुझाव दिया? इसका सही आंसर है नेहरू की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रभावित करने वाले मतदाताओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसका सही आंसर है लोतियन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित स्वायत्त पत्र कब प्रकाशित किया गया? इसका सही आंसर है 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्तियों का विभाजन पहली बार 3 श्रेणियों में कब किया गया और बाद में संविधान का आधार बना? इसका सही आंसर है 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार के किस अधिनियम के कारण मुंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्थायी स्वीकृति कब मिली? इसका सही आंसर है अगस्त 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर है 321। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसका सही आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय सरकार के विषयों को कितने भागों में विभाजित किया गया? इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर है 7। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव साइमन कमीशन द्वारा नहीं किया गया था? इसका ए ऑप्शन है द्वैत शासन का उन्मूलन, बी प्रांतों का जिम्मेदार सरकार, सी सांप्रदायिक मतदाताओं का विघटन, या डी ब्रिटिश सरकार और रियासतों के एक संघ की स्थापना। इसका सही आंसर है सांप्रदायिक मतदाताओं का विघटन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 3 सूचियाँ थीं, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में कितनी मदें थीं? इसका सही आंसर है